आज हम देखने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पोयम देखी थी, वर्ष ही जलद पोयम हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसका स्वाध्याय बाकी था। स्वाध्याय हम देखने वाले वर्ष ही जलद का स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है, पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। प्राकृतिक जल स्रोत कौन कौन सा है? प्राकृतिक जल स्रोत कहां से हमें मिलता है? नदी, और दूसरा समुद्र। नदी, समुद्र, है ना। दूसरा है, निम्नलिखित अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां। निम्नलिखित अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां। संतों की सहनशीलता के बारे में क्या लिखा है? संतों की सहनशीलता के बारे में उन्होंने लिखा है, खल के बचन संत सह जैसे। खल के बचन संत सह जैसे। दूसरा है, कपूत के कारण कुल की हानि। कपूत के कारण कुल की हानि। यहां पर देखिए सेकंड पेज पर, पेज नंबर 52, जिमी कपूत उपजे कुल सद्धर्म नसाई। दोनों पंक्तियां वहां पर है। पहले इसमें फर्स्ट पेज पर है पहली, संत की सहनशीलता के पेज नंबर 51। दूसरा जो है वह है पेज नंबर 52 पर सेकंड पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। तीसरा है, तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है। तालिका पूर्ण कीजिए। चार्ट बनाया उन्होंने, तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है। यह कहा है। क्या कहा है हमें देखना है। देखिए, बटु समुदाय, यहां पर डैश है। बटु समुदाय, बटु समुदाय क्या कहा है? बटु समुदाय को देखिए, फिर यहां पर है पेज नंबर 51 पर है। देखिए, वेद पढ़ही बटु समुदायी। वेद पढ़ही बटु समुदायी। क्या कहा है? किसे कहा है? वेद पढ़े किसे? दादुर ध्वनि चहुदिशा सुनाई। चारों ओर से दादुर यानी मेंढक, दादुर को कहा है बट समुदाय। सज्जनों के सद्गुण। दूसरा है, सज्जनों के सद्गुण। सज्जनों के सद्गुण यह कहा है। क्या कहा है? ये देखिए यहां पर, सिमटी सिमटी तालाब जल भरही। यहां पर देखिए, हाँ यहां पर देखिए फर्स्ट चौपाई में सेकंड लास्ट लाइन है। कौन सी है? सिमटी सिमटी सिमिटी सिमटी नहीं, समटी है, सॉरी, समटी समटी मी टी जल भरही तलावा। भरही तलावा, यह उसके लिए है। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा। नेक्स्ट है, जोड़ियां मिलाइए। दूसरा क्वेश्चन है, जोड़ियां मिलाइए। ये भी इसी के जैसे ही लिखेंगे हम, जोड़ियां मिलाइए। जोड़ियां मिलाए कैसे आएगा? असमूह, इन मराठी अगट बगट बोलते हैं हम। यहां पर असमूह है। कौन सा है? देखिए, पहला असमूह लिखता है दमकती बिजली। पहला है
दमकती बिजली, दमकती बिजली, दमकती बिजली। दूसरा है नव पल्लव से भरा वृक्ष, नव पल्लव से भरा वृक्ष। उपकारी की संपत्ति, तीसरा है उपकारी की संपत्ति, इसे कहा है देखिए। चौथा है भूमि की, भूमि की, भूमि की। देखिए अब यहां पर ये असमय, बसमय, दुष्ट की मित्रता, साधक के मन का विवेक, शशि संपन्न पृथ्वी, माया से लिपटा जीव। अभी दमकती बिजली, उसके लिए क्या आएगा? दमकती बिजली, उसके लिए दमकती बिजली, उसके लिए क्या आएगा बताइए? मित्र की दुष्टता, दुष्ट दुष्ट की मित्रता। नव पल्लव से भरा वृक्ष, नव पल्लव से भरा वृक्ष, इसके लिए है कौन सा है? साधक के मन का विवेक, साधक के नहीं, इसके लिए साधक के मन का विवेक। नव पल्लव से भरा वृक्ष वह है शशि संपन्न पृथ्वी, शशि संपन्न पृथ्वी। उपकारी की संपत्ति, उपकारी की संपत्ति, साधक के मन का विवेक, साधक के मन का विवेक। भूमि की माया से लिपटा जीव, माया से लिपटा जीव, माया से लिपटा जीव। तो इस तरह से असमूह और ब समूह, इसकी हमने जोड़ियां मिलाई है। नेक्स्ट उसके लिए दूसरा सवाल है स्वाध्याय में। कौन सा है दूसरा सवाल? इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द, इनके लिए पद्यांश में कौन से शब्द आए? पहला है बादल, बादल के लिए कौन सा शब्द आया है पद्यांश में? देखिए घन, घन। दूसरा है ग्रह, ग्रह के लिए पतंग, और दूसरा शब्द है सूर्य, पतंग और सूर्य। उपग्रह, उपग्रह, उसके लिए शब्द है मही, मही। पेड़, पेड़, पेड़ के लिए शब्द है बिटप, बिटप, बिटप। चौथा है
पौधा, पौधा, पौधे के लिए शब्द है, कौन सा शब्द है? अर्क और जवास, अर्क और जवास। पत्ता, पत्ते के लिए शब्द आया है पात, पत्ते के लिए शब्द आया है पात, पत्ते के लिए पात। अभी नेक्स्ट है पद्यांश में अपनी पसंद की किन्हीं पंक्तियों का भावार्थ लिखे, ये आपको कंप्लीट करना है। और उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन में हमें देखना है परहित सरसी धर्म नाही भाई, ये जो सुवचन है, इस सुवचन पर आधारित कहानी हमें लिखनी है। देखिए, विजयपुर नगर में संजय नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। बहुत ही दयालु एवं परोपकारी था। यदि लोग उसके पास दान या सहायता के लिए जाते तो वह जरूर उनकी सहायता करता। दान या सहायता के लिए आते, दान और सहायता के लिए आते वह उनकी जरूर सहायता करता। उसके द्वार पर कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था, वह सबकी मदद करता था। एक दिन उस नगर में एक साधु महात्मा आया। उसने साधु को जमींदार के बारे में पता चला कि जमींदार सबकी मदद करता है, इसलिए साधु भी जमींदार के घर गया। साधु को देखते ही संजय ने उसके पैर छुए और उस महात्मा को बैठने के लिए कहा। उसने बड़े प्यार से साधु का सत्कार किया, उसके खाने का प्रबंध किया और साधु ने अपना डेरा उसके घर पर ही जमाया। साधु बहुत धूर्त व्यक्ति था, साधु बहुत धूर्त व्यक्ति था। उसने संजय को अपने वश में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, अपने वश में कर लिया संजय को, और उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। उसके पश्चात उस साधु ने संजय को घर से निकाल दिया। संजय अपने परिवार के साथ वहां से निकला और जंगल में आकर इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने लगा, दर दर भटकने लगा। एक दिन उसी जंगल में वही साधु शिकार करने के लिए आया, वही साधु शिकार करने के लिए आया। अचानक उसे एक बाघ दिखाई दिया और उस बाघ का शिकार करते समय वह साधु घायल हो गया। उस जंगल में खून से लथपथ पड़ा हुआ देखकर संजय ने उसकी मरहम पट्टी की, उसके जख्म बांधे, उसकी सेवा की। उसे पता था यह साधु वही है, यह साधु वही है जिसने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली है। धोखे से उसकी सारी संपत्ति उसने हड़प ली है, फिर भी उसने साधु की सेवा की, सहायता की, देखभाल की और उस साधु को मरने से बचाया। आखिर कहा गया है ना, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। ये क्या है? सुवचन है। इस सुवचन पर हमने कहानी लिखी। फिर से अब यहां पर शीर्षक देने की जरूरत नहीं है, शीर्षक उन्होंने दिया है, इसलिए हमें क्या करना है? सीख लिखनी है। क्या सीख आ सकती है इसकी? परोपकार से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है। अभी हमने उपयोजित लेखन देखा, ये जो था दूसरी इकाई का पहली जो पोएम थी वर्ष ही जलद, इसका स्वाध्याय था। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट दो लघु कथाएं, दो लघु कथाएं इसका पाठ हम देखेंगे अभी हिंदी। यहां दो लघु कथाएं, दो लघु कथाएं
दो लघु कथाएं पूरक पठन है, पूरक पठन, रैपिड रीडिंग बोलते हैं आप इंग्लिश में, है ना, पूरक पठन है। इनके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा, लेखक है नरेंद्र छाबड़ा, लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। नरेंद्र छाबड़ा जी जाने माने कथाकार है। उन्होंने कहानियां लिखी, कथाएं लिखी और आपकी बहुत सी कथाएं जो है, लघु कथाएं आपने लिखी है। आपकी जो लघु कथाएं, आपकी लिखी हुई लघु कथाएं बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से स्थान पाती रही है, नियमित रूप से प्रकाशित होती रही है। आपकी प्रमुख कृतियां, मेरी चुनिंदा लघु कथाएं प्रमुख कृतियों में से एक है। यहाँ पर उन्होंने आपको आपके पाठ्य पुस्तक में 2 लघु कथाएं उनकी दी गई है। प्रथम लघु कथा है, उस प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दिखाया है कि जब हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, डीमार्ट है, दूसरा स्टार बाजार है, बिग बाजार है, तो रिलायंस का मॉल, ऐसे बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहां कोई तोल भाव नहीं करते हैं, वहां कोई तोल भाव नहीं करते। ये कितने का है, ये कितने का है, इतने में दे दीजिए, इतना नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ मोहल्ले में इतने में मिलता है, हमारे घर के पास दुकान है तो वहां पर इतने में मिलता है। हम वहां पर तोल भाव नहीं करते, हम वहां पर तोल भाव नहीं करते। चुपचाप मॉल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, जो भी चाहिए खाना मंगवाते हैं, खा लेते, पूछते नहीं है ये कितने का है भाई, वो कितने का है भाई, नहीं नहीं इतना नहीं दूंगा मैं, इतने में ही दीजिए, कोई पूछता नहीं है। दुकानों में भी जाते हैं, जो भी माल चाहिए वो ले लेते हैं, लिस्ट देते हैं, वो निकाल के देता है, या मॉल में गए तो उठाते हैं, बास्केट में भरते हैं, बास्केट काउंटर पे रखते हैं, वो बिल करके पर्चा आपके हाथ में थमा देता, हाँ कितना हुआ 4000, लीजिए 4000, बस पैसे देकर चले आते हैं। इसका उलट जब जो रेवड़ी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, ठेला लेकर आते हैं ना, सब्जी वाले, फेरी वाले, उनसे जब हम सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो मूल भाव करते हैं। नहीं हमारे यहाँ पर 40 रुपए भिंडी, नहीं हमारे यहाँ तो 20 रुपए मिलती है, 20 रुपए दीजिए, नहीं देना है, जा रहा हूं मैं अगली इस पर। तो इस तरह का तोल भाव नहीं करते हैं। लेखक कहते हैं कि इस सोच से हमें बचना है, इस सोच से हमें बचना है। दूसरी जो लघु कथा है, दूसरी लघु कथा में लेखक ने आज के दौर में फैली हुई जो रिश्वतखोरी है, जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, उस भ्रष्टाचार पर, रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग्य किया है। यहां पर लेखक ने यह बात दिखाई है कि हमेशा हमें सत्य की राह पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, सत्य के नियमों का पालन करना है, और सत्य का पालन करके ही हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उद्देश्य तक पहुंचते हैं। हमारा जो एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वहां तक हम सत्य के रास्ते से ही पहुंचते हैं, और यही राह हमें सहायक होती है। यह सच्चाई की राह हमें मदद करती है, सहायता करती है। देखिए पहली लघु कथा, देखिए कंगाल। व्हाट इज मीनिंग कंगाल? कंगाल का मतलब गरीब। कंगाल, कंगाल गरीब, कंगाल का मतलब गरीब। कंगाल, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, दिन अंगारे से तप रहे थे, भीषण, भयानक। इस साल बहुत गर्मी थी, भयानक गर्मी पड़ रही थी, दिन अंगारे से तप रहे थे। अंगारे पता है ना, आग से,
अंगारे निकलते हैं, उसकी तरह तप रहे थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं था। लू, लू किसे कहते हैं पता है? लू, लू गर्म हवा, लू गर्म हवा, लू गर्म हवा के झोंके। उमस, लू से और उमस से चैन नहीं था। उमस किसे कहते हैं? उमस बंद हवा होने पर लगने वाली गर्मी। बंद हवा या हवा बंद करेंगे हम, हवा बंद होने पर, हवा बंद होने पर लगने वाली गर्मी, लगने वाली गर्मी। तो रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। ध्यान में रखिए, वेब के लिए पूछा जाएगा, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं था। सोचा कि इस लिहाजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। लिज लीजिए और घुटन भरे मौसम से, लिज लीजिए और इस घुटन भरे मौसम से मुक्ति पाना है। लिज लीजा, सिलन भरा, लिज लीजा, लिज लीजा। लिज लीजा का मतलब क्या है? लिज लीजा का मतलब सिलन भरा, सिलन भरा, सिलन भरा। और घुटन भरा मौसम जो है उसे राहत पाना, राहत पाना, मुक्ति पाना। इसे मुक्ति पानी है, इसे छुटकारा पाना है, तो हम कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर बिताए। पहाड़ पर ही क्यों जाते हैं पता है आपको? पहाड़ पर क्या होता है? चारों ओर हरियाली होती है, ऊंचाई पर होता है, इसलिए उसे हिल स्टेशन में कहते हैं। आपकी इसमें हिल स्टेशन, वहां पर पहाड़ों पर कुछ दिन बिताए। बस अगले ही सप्ताह पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा, यात्रा मीन्स नॉट मराठी में यात्रा बोलते। यात्रा का मतलब सैर, यात्रा का मतलब सैर, पिकनिक। अगले ही सप्ताह पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में मन में सुकून सा महसूस होने लगा। 2-3 दिन वहां पर रहे, बहुत मन में सुकून होने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी, वहां का, ध्यान में रखो, लेखक के मन को सुकून देने वाली चीजें। किससे सुकून मिला? वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े। हरे भरे पहाड़, वो भी कैसे? गर्व से सीना ताने खड़े। और दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता लंबाई, दीर्घता लंबाई, दीर्घता लंबाई, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। पहाड़ों की नीरवता, नीरवता शांतता, एकांतता, नीरवता, एकांतता, एकांतता, एकांतता में हल्का सा शोर करने वाले झरने, झरने वाटरफॉल। पूरा चारों ओर शांतता होती है और उसमें ऊपर से पानी गिरने की आवाज होती है, इसलिए पता चलता है अपना अस्तित्व, यहां पर कोई झरना है। अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाले झरने। ये जो बातें हैं, ये बातें मन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होती। ध्यान में रखिए, पूछा जाएगा वेब के लिए, लेखक के मन में बदलाव लाने वाले चीजें। तो ये जो 4 बातें, यह लेखक के मन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त थी, काफी थी। उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। उस दिन शाम के वक्त ऐसे ही झील के किनारे, झील बड़ा सा पानी का क्या कहेंगे, तालाब,
झील के किनारे टहल रहे थे, टहलना घूमना। वहां पर एक भुट्टे वाला आया। पता है आपको भुट्टा कौन? एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। कहने लगा, साहब भुट्टा लेंगे, भून कर मसाला लगा कर दूंगा। भून कर, सेक कर, भून कर, भून कर, सेक कर, सेक को रो, उस पर गरम गरम सेक कर मसाला लगा दूंगा। मैंने सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। उसने कहा 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? अरे हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। कोई बात नहीं, तुम 3 ले लो। हमारे शहर में 2 रुपए का 5 रुपए में एक, हमारे शहरों में 2 रुपए का एक मिलता है। अभी यहां पर हिल स्टेशन है इसलिए 3 रुपए ले लो। नहीं साहब, 5 में कम नहीं होगा। लेना है तो आपको 5 रुपए लगेंगे। 5 रुपए में 1 पैसा भी कम नहीं होगा। रहने दो। हम लोग आगे बढ़ गए। हम लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए। ठिठकना, रुकना। आगे गया, सोचते सोचते आगे गए, एकाएक पैर रुक गए। मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ पर घूमने का शौक रखते हैं। हमारे जैसे कितने ही लोग हैं, उन्हें पहाड़ों पर घूमने का शौक है। पहाड़ों पर घूमने का शौक है, शौक अभी उन पर पहाड़ों पर घूमने का शौक है। पहाड़ों पर घूमने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। वहां जाना कोई आसान नहीं है। वहां कोई हमारा घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जान पहचान वाले नहीं है, जिनके है वो अलग बात है। लेकिन पहाड़ियों पर जाना कोई कम खर्च का काम नहीं है, उसमें हजारों खर्च लग जाते हैं। वहां गए तो पहले ठहरेंगे कहां पर? ठहरने के लिए अच्छा होटल चाहिए। 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार अच्छा होटल चाहिए, है ना? और अच्छा होटल चाहिए तो अच्छे होटल के लिए दाम भी अच्छे लगते हैं। अच्छे होटल के लिए दाम भी अच्छे लगते हैं। उतना होटल का किराया भी होता है। वहां पर गए, शॉपिंग के लिए जाते हैं। शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं। उन दुकानों में जाते हैं, उस शॉप में जाते हैं, बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। जो भी गए, चलो बास्केट में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वहां पर गए, पूछते नहीं है, भैया ये कितने का है, कितने तक मिलेगा, इतने तक मिलेगा तो ही मैं लेने वाला हूं, नहीं तो रहने दीजिए आपका। यहाँ पर मॉल में, बड़े बड़े मार्केट में कोई पूछता नहीं है, बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर गरीब बेचारा भुट्टे वाला है, गाड़ी वाला है, रेवड़े वाला है, उसके लिए वो 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। 2 रुपए के झिकझिक, नहीं नहीं इतना नहीं दूंगा, इतना ही दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो जा रहा हूं अगले इस पर। 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। अरे कितने हम कंगाल है, कंगाल, कितने हम गरीब है, हम कितने गरीब है। बस सोचते सोचते एक ही जगह पे रुक गया और उल्टे कदम लौटा। उल्टे कदम, जैसे आगे गया था वैसे ही पीछे आया। कहां पर पीछे आए? जहां पर वो भुट्टे वाला था। जहां पर वो भुट्टे वाला था वहां पर आए। और वहां आने पर बिना पूछे, बिना दाम पूछे, पता ही था दाम 5 रुपए का एक बोला था, लेकिन वहां पर बिना दाम पूछे 20 रुपए के 4 भुट्टे खरीदे और 4 भुट्टे खरीद कर वहां से चल पड़ा। 4 भुट्टे खरीदे और 4 भुट्टे खरीद कर वहां से चल पड़ा अपनी राह, राह, रास्ता, डगर, राह, रास्ता, डगर, अपनी राह, अपने रास्ते पर चल पड़ा। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। मन को अब अच्छा लगा, चलो उसे भी कुछ मिला। मैंने कोई झिकझिक नहीं की। ये हमारी यहाँ पर एक लघु कथा कंप्लीट हुई। अब दूसरी लघु कथा और उसका स्वाध्याय नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। स्वाध्याय और वह
ये। धन्यवाद।